क्लास को रिकॉर्डिंग पे भी डाल लें। अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 21वां। कल छुट्टी पे थे जो, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि कल ये की क्लास रिकॉर्डिंग पे नहीं थी। ये कल हमने एक ये भी किया था, एक स्पेशल केस इन्वेस्टमेंट का भी किया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो कल नहीं आ सके थे। अब मैं आज की क्लास को लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, कम टू द बोर्ड, वाइट स्क्रीन को ही लेते हैं। सबसे पहले मेरे एक बहुत शानदार सी प्रॉब्लम पूछी। ये क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम आती है। प्यारे दोस्तों, ये स्पेशल केस करके मैं करा दूं और इसके सभी लोग नोट बना लेना भैया। स्पेशल केस है ये, बहुत ही स्पेशल है। मेरे भाई ने अपनी एक समस्या रखी, वो सबकी होनी चाहिए थी, खाली एक ही पूछा। लेकिन मेरे को खुशी है कि एक दो लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो कम से कम दो लोगों ने तो बहुत अच्छे से किया होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर देखना, हमें पेमेंट्स, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया किसी भी साल का, मान लेते हैं 31 दिसंबर 2007 का, और इसके अंदर पेमेंट साइड पे लिखा कैंटीन एक्सपेंसेस। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा सा है। कैंटीन एक्सपेंसेस 24,000। ओके जी, इसका मतलब हम खर्च करते होंगे। प्यारे दोस्तों, कोई इसके अंदर नई बात नहीं थी, और कैंटीन एक्सपेंसेस होता तो एक्सपेंडिचर में मैं डाल देता इसको, कोई इसके अंदर दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट लिखी थी 31 दिसंबर 2006 और 31 दिसंबर 2007 लिखा था प्रीपेड कैंटीन एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब हम एडवांस से पे कर रहे थे। जिनके पास बुक को देख के बताओ, पिछले साल कितना एडवांस पे किया था? 2,000। इस साल कितना एडवांस पे कर दिया भैया? 3,000। इतनी बात होती तो भी हमने कर रखा था, पर इसमें धमाल चौकड़ी तब मची जब हमें रिसिप्ट साइड में भी लिख रखा था कैंटीन कलेक्शन। अब ये बढ़िया हो चली बात भैया, कैंटीन कलेक्शन के हमें मिले 24,000 रुपया। अब सब आ जाओ बोर्ड पे। प्यारे दोस्तों, अब मैं इसी के फाइनल अकाउंट बनाऊं तो कैसे कैसे बनाऊंगा? आप में से बहुत लोग पहली बार कर रहे होंगे, फिर भी आप बता पाएंगे, ध्यान से सोचोगे तो। कोशिश करना सब सब बताओ। पहला अकाउंट कौन सा भैया? इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत बढ़िया। फिर इधर स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स और क्या भैया? बैलेंस बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले ये प्रीपेड कैंटीन एक्सपेंसेस इट इज रिलेटेड बाय दिस पेमेंट ना, रिसिप्ट से तो नहीं है ना इसका रिलेशन। सो आई एम टेकिंग कैंटीन एक्सपेंसेस पेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट से तो पेड निकलेगा भैया। 24,000 मिल गया ना मुझे पेड। अब मैं एडजस्टमेंट से दो दो एंट्री करूंगा भैया। पहली एडजस्टमेंट थी पिछले साल एडवांस पे किया। पिछले साल एडवांस पे किया तो मेरी क्या लायबिलिटी या एसेट, सब बताओ। असेट्स। बहुत बढ़िया। प्रीपेड कैंटीन एक्सपेंसेस है ना भैया, 2,000 रुपए की। अच्छा, जो पिछले साल एडवांस पे किया था वो किस साल के नाम का था? इस साल के नाम मुझे इस साल का खर्चा निकालना है टोटल भैया, है ना भैया। तो ऐड कर 2,000 दीजिए। को क्या कर दूं? ऐड कर ऐड दूं। ऐड कर प्लस प्रीपेड, और साल भी लिख दूं ना, 2006 का। अब प्यारे दोस्तों, इस साल का ले लेते हैं। इस साल का प्रीपेड कितना है? 3,000 3,000 रुपया। मैंने पे किया तो इस पेमेंट में घटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, सब बता जुड़ा दो। हुआ है। लेकिन वो इस साल का खर्चा इस साल का खर्चा नहीं है, क्या करूं, माइनस सब कर बताओ। देंगे। माइनस गुड भैया, माइनस कर दो। लेस प्रीपेड 23,000। 2007। गुड मैन। तो हमारा इस साल का कैंटीन का खर्चा कितना है? 23,000। बहुत बढ़िया। अब अमूमन क्वेश्चन में मैं इसको कहाँ डाल देता? एक्सपेंडिचर में। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को रुकना और सोचना भैया, क्या कैंटीन का ये खर्चा हमने बस खर्च किया है या सामान बेचा है? बेचा भी तो कितने रुपए का सामान था? 23,000। 23,000 वाला सामान कितने में बेच दिया? 24,000। अरे 23 वाला माल 24 में बेच दिया, क्या हो गया? गेन हो गया। 1,000 का फायदा। हाँ। अब बताओ, कैंटीन का खर्चा डालूं, कमाई इधर डालूं, या नेट कमाई। इनकम डालूं? नेट इनकम। कम डालेंगे ना ये सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इनकम साइड में लिखूं ना, क्या लिखूं? प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन ना। सर मैंने भी नेगेटिव खर्चा सर प्रॉफिट मान लिया मतलब। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर नेगेटिव नहीं बोलता ना दोस्त। अब तो पूरा लॉजिक से क्लियर ना एकदम। हाँ सर। बहुत बढ़िया। रिसिप्ट में भी आए, पेमेंट में भी आए, तो पेमेंट को लेकर खर्चा निकालो, रिसिप्ट को नेट बैलेंस मिला के। अच्छा, मान लो यहाँ पे सोल्ड होता 20,000 में,
तो 3,000 का क्या हो जाता, लॉस। लॉस, तो मैं एक्सपेंडिचर में डाल देता। क्या ये आ गया? हाँ जी भैया। कभी कभी एनजीओज, प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक करेक्टर है एनजीओ का। एनजीओ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है होती, फिर भी ये प्रॉफिट कैसे कमाया, कभी कभी एनजीओज ना कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने साथ करती हैं जिससे थोड़ा बहुत कमाए, और उस कमाए हुए सामान को भी वो सोशल वेलफेयर में खर्च करती है ना। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है ना भैया, सबको आ गया ये हाँ जी वाला? भैया। किसी और की कोई प्रॉब्लम? मेरी एक बहन 12वां का लोन वाला भी पूछ रही है, वो लोन वाला सब करना, देखना फिर प्रॉब्लम लगेगी तो फिर दोबारा बताऊंगा। मैंने उसे एक्सरसाइज के माध्यम से करा दिया था। कुछ 3-4 लोग लेट आ रहे हैं भैया, टाइम से आया करो। अब मैं चलूं अगले क्वेश्चन पे, बड़ा क्वेश्चन लूं दोस्तों? यस सर। चलो जनाब आ जाओ जी, हो गया ना बहन? मैं पहुंचा अपने अगले क्वेश्चन पे, ये मैं करा चुका, ये ले रहा हूँ भैया। भैया ये बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, बहुत ठंडे दिमाग से देखना। वंस इट वाज इन बोर्ड्स, इट्स अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। इतना लंबा क्वेश्चन जनरली आता नहीं, मैंने इसमें 2-3 एंट्रियाँ और बढ़ा के डाल दी ताकि अच्छे से मैं आपको सिखा सकूँ। जेबी का 22वां एग्जाम्पल है, काउंटर क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में डिट्टो मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों अभी साथ मिलके हम इस 22वें एग्जाम्पल को करेंगे। कोई बता दो ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाऊं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्यारे दोस्तों सब मित्र मिलके साथ मिलके करेंगे और अच्छे से करेंगे। जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो आगे मत चलने देना भैया, पूछना है भैया। मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बड़ा सा अकाउंट बनाओ। फिर कौन सा बनाओ भैया? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, छोटा सा, एंड देन बैलेंस शीट, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओ दोस्तों, सब बनाओ। लेट्स स्टार्ट, अब करें स्टार्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ऊपर डेटें डालनी जरूरी होती है। 31 दिसंबर 2007 भैया का होगा स्क्रीन ना? ब्लर हो रही है। मेरे पास तो पैनल सही आ रहा है। आप कोई बात नहीं, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा दोस्त, ठीक है भैया? बाकी हाँ जी सबके पास सही आ रहा है दोस्तों? Statement of affairs as on 31st December 2006, and this is balance sheet as on 31st December 2007. ये So एग्जांपल नंबर कौन सा है? 22 दोस्त। हाँ जी। करें भैया आप स्टार्ट? हाँ प्यारे जी दोस्तों आ जाओ, सब करेंगे मिलके करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करूँ, रिसिप्ट से या पेमेंट से? एडजस्टमेंट। भैया एडजस्टमेंट से। भैया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल पिछले साल की कितनी थी, 1,000 रुपया। अच्छा जरा देखना सब्सक्रिप्शन का ब्रेकअप दिया हुआ है ना, तो मैं Yes. एक एक करके लूंगा। वर्किंग नोट बना लूं, पहला वर्किंग नोट साथ साथ करेंगे दोस्तों। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कोई बता दो कितना लूं इनमें से? 500 लूं, 5,500 या 6,400? 6400। 6400 लूंगा, बिल्कुल भैया। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 1,000 थी, तो एक तो मैं यहाँ डाल दूं। अब बताओ ये 1,000 रुपये जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी कब मिलेगी? इस साल कितने मिले होंगे यहाँ देख के बताना, यहाँ कुछ नहीं कहते तो 1,000 मिले होंगे। अभी कितने मिले भैया, 1,000 या 500? 500 रुपये। 500। तो इसमें कितने जुड़े होंगे? 500 जोड़े हुए तो होंगे less करके। आउटस्टैंडिंग 2006 की 500 रुपये इसमें जुड़े हैं, लेकिन वो इस साल की कमाई नहीं है, लेस कर दूं। कुछ रह गया भैया इस 1,000 में 500 से? रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 2006 के हैं। कितने रुपए भैया? 500 रुपये। इनर कॉलम में 500 रुपये। हाँ, इनर कॉलम में 500। गुड भैया। प्यारे दोस्तों जरा देखना इस साल के आउटस्टैंडिंग है या इस साल 31 दिसंबर को है? दिसंबर को। कोई बता दो सबको, column में इनर लिखना या होता है। आउटर में? भैया column। सबको आ गया ना ये इनर और आउटर का झगड़ा? अगर ये ड्यूरिंग द हाँ जी। ईयर लिखता तो मैं इनर में लिखता। अभी 600। कोई बता दो इस साल के 100 आउटस्टैंडिंग? रुपये 100 रुपये। अब बताओ ये 100 रुपये किस साल की कमाई है? इस साल का इस साल की लेकिन कमाई नहीं जोड़ मिली तो देंगे। क्या कर दूं? ऐड कर देंगे 600 जोड़ूं या 100 जोड़ूंगा? 100 100 रुपये। जोड़े। भैया बहुत बढ़िया, ये आनी ही आनी है ट्रांजैक्शन अच्छे से। सो प्यारे दोस्तों फिर चलते हैं आगे, सब साथ साथ करते चलना भैया, तो इससे तरीका भी आएगा फुल फ्लेज क्वेश्चन को कैसे लेना है। पिछले साल एडवांस कितना था? 200 रुपये। पूरा लिखना सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, मेरे पास जगह कम थी मैं इसीलिए खाली एडवांस लिखा। इधर लिख लेता हूँ पूरा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इस साल का 400। कितना था? 400। 400। इधर देखना ये भी 400 ही है ना। तो पिछले साल जो एडवांस मिला वो किस साल की कमाई थी? इस साल की हाँ, इस तो साल। इसीलिए पिछले साल के एडवांस को मैं जोड़ दूं ना दोस्तों,
और इस साल जो एडवांस मिला बताओ, इस साल की कमाई अगले साल की नहीं है, अगले साल तो अगले साल के, इसीलिए मैं उसे लेस कर दूं। तो 300 600 कितना आ गया, 5000। 800 गुड मैन, 5800 आ गया ना, चेक करो सब। यस कहाँ डालूं इसको, इनकम साइड में इनकम डाल दूं। सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 5800। अच्छे से करना भैया, सब ध्यान से करो, किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो आगे मत बढ़ने दो और पूछो। अच्छा सा है ना, बढ़िया सा सब्सक्रिप्शन की लगभग सब चीजें हमने इसमें ली। आगे चलेंगे, क्या ये हो गया, सबका वर्किंग नोट बन गया दोस्तों? अगर कोई इसमें कह दे सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाओ तो बन जाएगा ना? हाँ जी भैया। क्या मैं अब इसके वर्किंग को नोट ड्रॉप कर दूं? हाँ जी भैया। मैं इसको भी कर लेता हूँ। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। कहता है सब्सक्रिप्शन के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 और 2000 रुपया, और सैलरी देखना 11000 की पेमेंट है ना पूरी, है ना? यस सर। हाँ तो जी प्यारे भैया। दोस्तों, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग पे करने वाली सैलरी नहीं दी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल की 1000 रुपया थी आउटस्टैंडिंग। 1000 भैया गुड बहन, हाँ बोलो भैया। ये उसमें सैलरी में स्पेसिफिक स्टाफ लिखा है और हाँ, ऊपर भी वो है। तो मैं सेक्रेटरी और स्टाफ को इकट्ठा करके ही कर देता हूँ, अलग अलग करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है ठीक मेरे भाई, ठीक है सर। 2000 रुपया। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो प्यारे दोस्तों मैं लिख लेता हूँ सैलरी पेड 11000 रुपये की टोटल सैलरी पे करी। इसमें से किसी स्टाफ की पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, कोई बता दो पिछले साल 1000 का क्या करूं? साल ऐड माइनस पिछले साल के आउटस्टैंडिंग Minus. कब पे किए होंगे भैया? इस साल। Minus. तो पेट में तो जुड़े होंगे, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है। नहीं ध्यान से करना भैया, चौकन्ने होके। इस साल के आउटस्टैंडिंग का क्या करूं? ऐड कर क्यों Add. ऐड करूं, कारण बता दो कोई सबको। ये क्योंकि साल इस का साल के हैं। साल का क्योंकि है। इस साल का खर्चा है और हमने नहीं दिया, इसीलिए पेमेंट में नहीं जुड़ा हुआ है ना भैया? कितना आ गया कोई बता दो? गुड 30. भैया, डाल दें यहाँ पे सैलरी 12000 रुपया और वर्किंग नोट नंबर 2। भैया बहुत मजा आएगा, बहुत मजे से करना, ध्यान से करना, किसी को नहीं आए तो रोक के पूछ लेना। वो मेरे मित्र जो लास्ट क्लास नहीं आ सके, बीमार थे, वो सावधानी से ज्यादा करना, नहीं आए तो रोक के पूछ लेना भैया। सर मैंने सेक्रेटरी और स्टाफ का सर दोनों का अलग कर दिया हाँ था, मतलब दोस्त, एक में बट आपका दोनों जोड़ के 12000 ही आएगा ना यहाँ पे। सर। हाँ गुड, आपने भी ठीक किया दोस्त। चलो भैया आगे, वर्किंग नोट मिटा दूं, सबका बन गया। किसी को भी दिक्कत लगे तो पूछ लेना। अब फिर आगे चलते हैं भैया, मैं अगली आइटम पे चला भैया। कहता है कैंटीन एक्सपेंसेस प्रीपेड 1000 और 1500 रुपया। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर मेरे पास वही चीज आ रही है, कैंटीन एक्सपेंसेस। जरा देखना 12000 रुपया। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, प्रीपेड कैंटीन एक्सपेंसेस, एस्ट ये एसेट है हमारे। है ना? बिल्कुल। प्रीपेड पिछले साल कैंटीन का कितना 1000 प्रीपेड किया था? 1000 रुपया। हजारों। इस साल का प्रीपेड कितना है? 1500 1500 ना भैया? हाँ जी और इसका प्रीपेड का पेमेंट से रिलेशन होगा। कैंटीन का पेड अमाउंट कितना था? 12000। पिछले साल जो एडवांस पे किया था वो बताओ किस साल का किया था? इस साल का इस साल का टोटल खर्चा निकालना है, उसे क्या ऐड करूं? कर दे। ऐड कर दूँ प्रीपेड ऐड कर दूं भैया, ये 2006 का है ना? और इस साल जो एडवांस पे कर दिया, अगले सालों का हाँ, अगले वो साल इस साल का का खर्चा माइनस नहीं है, कर इसीलिए देंगे। माइनस कर दूं। 11500 आ गया क्या? कोई बता दो कहाँ डालूं इसको? सर वो कलेक्शन में कलेक्शन में से माइनस करेंगे। हाँ भैया, 11500 मेरा खर्चा था, है ना? 11500 वाला माल 500 का जो माल कितने में बेच दिया मेरे भाई? 12000 12,000 अरे मजा आ गया, घाटों के फायदों। फायदा। हाँ, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन लिख दूं ना? 500 500 रुपया। कहाँ डालूं इसको? भैया क्रेडिट इनकम 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 से। साइड में, इनकम बहुत साइड। बढ़िया। सो प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन आओ जी, आगे चलेंगे। सब बिल्कुल सावधानी से चलना, किसी को जरिए से भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लेना। चलो भैया आगे।
सबका हो गया? यस सर। अच्छा सा था ना? आगे चलते हैं। मैं वर्ड रब कर दूं इस वर्किंग नोट को? यस सर। मैं एक बार रुक रहा हूँ, देखो किसी का रह गया तो पूछ लो भैया। ध्यान से करना, जो छुट्टी वाले थे वो बिल्कुल सावधानी से। अब चल रहे हैं भैया आगे। कर दूं भैया रब? भैया मैं इस पूरे को कैंटीन वाले को रब कर दिया। आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट, फर्नीचर एट बुक वैल्यू। भैया बिगिनिंग में फर्नीचर कितने का पिछले साल था? के सेट। हाँ, 14,000 रुपये पिछले साल की असेट्स। अब पहले फर्नीचर को रिसीप्ट में देखो, कहीं है भैया? अरे सेल ऑफ है। ओल्ड फर्नीचर। अरे अरे पेमेंट में 2,000। देखो भैया, पेमेंट में देखो, है? नहीं नहीं है। एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में देखो, कोई बाद में मिलेगी ना तो कटिंग बहुत होएगी, इसलिए पहले ही ढूंढ लेना। Furniture। कहता है ये रहा, Depreciation। 3500 वाला बेचा है। कितने वाला बेचा है एच एंट्री में? 3500। अच्छा, 3500 वाला कितने में बेचा होगा? 2000 2000 में। में बेचा है। बहुत बढ़िया, 3500 वाला यहाँ 2000 में बेचा और नीचे 1500 डेप्रिसिएशन भी है। प्यारे दोस्तों, क्या ये सारी बात समझ में आ गई? अब मैं इसका वर्किंग नोट बना रहा हूँ। कोई बताओ ओपनिंग फर्नीचर कितने का था? 14,000। अब प्यारे दोस्तों रिसीप्ट में कितना था? 2000। 2000। अच्छा, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो मैं क्या बोलता, क्या मानता? इसी को कितने मान वाला लेते कितने में 14,000 बेचा? 2000 वाला 2000। 2000 वाला 2000 में बेच दिया, 2000 लेस करता, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट ने बोला 3500 वाला बेचा। कितने 2500 में बेचा? लेस कोई करेंगे, देख के 14,000। बताओ ना। 2000। 2000। कोई बताओ ना, 2000 असेट्स कितने से घटाऊं? 3500। 3500। प्यारे दोस्तों, 3500 से घटेगी ना तो कितना बच गई? 11,500 की। अरे 3500 वाली चीज 2000 में बेची तो क्या हो गया? लॉस। ये 10 हाँ, 1500 का। प्यारे दोस्तों लॉस हुआ ना? हाँ मेरे ये भाई, 10,500 बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों, मेरा यहाँ पे लॉस ऑन फर्नीचर है ना भैया? कैसे निकाला? 1500। 3500 वाली चीज हमने 2000 में बेच दी। मेरे भाई बिल्कुल ठीक बोला, 1500 का घाटो। अब कोई बता दो, क्या मैं इस क्लोजिंग फर्नीचर को डाल दूं असेट्स में? ये डेप्रिसिएशन। ये हाँ depreciation। भैया, एक एडजस्टमेंट और थी, डेप्रीशिएशन। अच्छा, डेप्रीशिएशन किस पे लग रहा है? सेल पे या क्लोजिंग बैलेंस पे? क्लोजिंग बैलेंस पे लिख के दे दिया भैया, तो इसी पे लगेगा ना 10% ना, 1050 आ जाएगा ना। और डेप्रीशिएशन की दूसरी एंट्री देखना, यहीं पे आएगी, जी भैया। 1050। ये कितना आ जाएगा? 9,450। मेरे को लगता है मैं सब सही कर दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस भी निकल जाएगा। हाँ भैया, ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे लोग। वो कॉन्फिडेंस में रखना अपने आप को और कंसंट्रेशन के साथ करना। अब हो गया सारा सही। मैं एक हाँ बार जी। रुकता हूँ, देखना एच एंट्री हो गई, आई हो गई, और रिसीप्ट में था वो भी हो गई, और ई एंट्री भी हो गई। किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछ लेना मेरे दोस्तों। पूरा आया ना? मैं क्लोजिंग बैलेंस ना लिखा हो तो क्वेश्चन ठीक नहीं था बहन। ठीक, क्या ये आ गया सबको दोस्तों? और कोई पूछना चाहेगा कुछ? अंजलि आ गया, अमन आ गया, खुशहाल शर्मा आ गया, लाघवी आ गया। हाँ जी भैया, आ गया। गुड गुड यस सर। गुड भैया। तानिष्क स्वामिका आ गया, लक्ष्य गोयल आ गया। चलूं आगे भैया? साथ साथ करते रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछ लेना भैया, आगे मत बढ़ने देना। आगे चलता हूं भैया। नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग पिछले साल कितने की थी? 15,000। 15,000। तो भैया मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में डालूंगा बिल्डिंग 15,000 की। पहले ऊपर देखो, क्या रिसीप्ट में है? अरे है, बिल्डिंग फंड। है बिल्डिंग फंड है 10,000 रुपये का। कोई बताओ 10,000 का बिल्डिंग फंड मिला तो कहाँ डालूं? ये लायबिलिटी लाइबिलिटी। लायबिलिटी में। इस साल की। भैया अब इस साल की लाइबिलिटी में ना, अभी रुक जाओ, ये जरा पापी एंट्री है। तो मैं यहाँ पे इस साल में क्या लिखूं, कुछ और या बिल्डिंग फंड? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड। इनर कॉलम में लिखा 10,000 का बिल्डिंग मिला। प्यारे दोस्तों, अभी बिल्कुल ध्यान से मैं ओपनिंग बिल्डिंग यहाँ पे भी लिख लूँ ना? कितने की थी पिछले साल बिल्डिंग? 15,000। ओपनिंग की मैंने 2 एंट्री कर ली भैया, इसकी 2 एंट्री करनी थी, मैंने 2 कर ली। फिर मेरे को रिसीप्ट में मिली, बताओ इसकी 2 होगी या 1 होगी? एक होगी। तो मैंने एक यहाँ पे कर ली, यहीं पे होगी ना। अब जरा पेमेंट में आना, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कितने की? 15,000। 15,000। 15,000 की बिल्डिंग और बना ली। बताओ क्या करूँ इसमें? माइनस कर ऐड। दूंगा। हाँ, माइनस क्यों Add कर रहा है भाई? करेंगे। मेरे बनाई भैया, तो build घटाएगा fund। क्या? भैया फंड में से। पहले इसकी बात करना भाई। कितने की हो गई बिल्डिंग? नीचे 30,000। कोई और डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं है?
नहीं है नहीं नई बिल्डिंग, अब यहाँ पे नई बैलेंस शीट में कोई बता दो कितने की? 30,000 कुछ रह गया भैया। सर भैया बिल्डिंग फंड में साइज से घटाएंगे प्यारे दोस्तों देखना, हाँ, किसी ने फंड में 10,000 ऐड रुपए दिए थे मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए, मैंने खर्च कितने किए? 15,000 कोई 15,000 बताओ फंड कितने से घटाऊं? 10,000 10,000 से प्यारे दोस्तों फंड मैंने बिल्डिंग बना ली 10,000 ना, इस 10,000 की दूसरी एंट्री। कैपिटल फंड ये कैपिटल फंड में से भैया 10,000 ये माइनस कर बहुत इसकी शॉर्ट कहानियां प्लस तो कर देंगे सॉरी हाँ, कैपिटल फंड जो भी आएगा उसके अंदर बिल्डिंग फंड के नाम को मैं ऐड कर दूंगा कितने रुपए? 10,000 रुपए। 10,000 क्या याद आ गया ये गुजरा जमाना? ये शानदार सी खुशबू सबको आ गया ये? यस सर भैया किसी जी को भैया। नहीं आया? मैं एक बार रुकूंगा, सब एक बार ध्यान से इसको चेक करके पूरा करो। एक बार बताओ चिराग दोबारा पूछ, कहाँ से बताऊं दोस्त? सर, ये जो माइनस देख, आपने जो 15,000 यहाँ पे, 15,000 की नई बना ली, वो ऐड कर दूंगा यहाँ पे, पक्का? यस सर, अच्छा, अब जिस आदमी ने 10,000 में बिल्डिंग बनाने के दिए थे उसकी लाइबिलिटी अब मेरी बची या नहीं बची? नहीं बची मैं घटाऊं ये लाइबिलिटी को, लेकिन उसका बिल्डिंग जो है वो बता एक की या पूरे समाज की? पूरे समाज तो कैपिटल फंड में जोड़ दूं? क्या आ गया चिराग? यस सर, आयुषी आ गया, यस सर हर्षिता बरुआ आ गया, शहनवाज पूरा क्लियर, यस सर याशिका अग्रवाल आ गया, हाँ जी सर गुड गुड, सब करो। दिव्या आ गया, दिव्या रातावाल, दिव्या कुमारी दोनों को आ गया, यस सर बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से करना। क्या हो गया भैया सबका इतना? मैं रब कर लूं भैया? आओ जी भैया, ये बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है। फिर बिल्डिंग के बाद फिर और भी बढ़िया चीज कहता है 10% इन्वेस्टमेंट। कोई बताओ ये ब्रैकेट में क्या लिखा? फेस वैल्यू 12,000 अच्छा, 12,000 की फेस वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट, ये 10,000 क्यों लिखी है? तो 10,000 में खरीदी इतनी में हाँ, खरीदी। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल यही कहता है, ये कॉस्ट होगी ना, कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 12,000 वाली चीज 10,000 में खरीद ली, कितने का फायदा? ये नहीं हुआ बिल्कुल फायदा मत कहना, बोलना हिस्टोरिकल कॉस्ट यही कहती है कि कॉस्ट से रिकॉर्ड करेंगे। तो पिछले साल इन्वेस्टमेंट कितने हजार की थी? 10,000 10% इन्वेस्टमेंट 10,000। कल मैंने इसी की कहानी सुनाई थी, कुछ मैंने लिखने में गलती की क्या दोस्तों? नो सर, फेस वैल्यू ले वैल्यू सही। भैया इसकी हाँ जी, फेस सर। वैल्यू लिखनी जरूरी है, क्योंकि वो कंपनी ब्याज किस पे देगी? 10,000 पे या 12,000 पे? 12,000 हाँ, 12,000 बहुत बढ़िया। बिगिनिंग में 10,000 की थी, कोई बताना एंड की निकालनी है या 10,000 की है? 10,000 रिसीप्ट में देख लेना, क्या इन्वेस्टमेंट का कुछ मिला? यस इन्वेस्ट ब्याज तो अलग बात है, इन्वेस्टमेंट कोई खरीदी बेची भैया? नहीं भैया नहीं, नहीं इधर भी देखना नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट भैया ओपनिंग में भी 10,000 की और क्लोजिंग में भी 10% इन्वेस्टमेंट 10,000 की, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी भैया? 12,000 12,000। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे मेरे को बताओ इसका ये परसेंटेज का क्या मतलब? इंटरेस्ट एनम इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट हमें मिलना चाहिए हाँ जी भैया 10,000 पे या 12,000 पे? 12,000 12,000 कितना परसेंट? 1200 6 महीने का या पूरे साल का? पूरे साल का साल तेज से बोला ना, पूरे साल पूरे का है साल ना? पूरे साल का कितना बना भैया? 1200 ब्याज बना। 1200 रुपए और अच्छा टेल मी, ऊपर देख के बताओ यहाँ 1,000 पर ब्याज ये मिला हो गया, कितना? अपलोड हो गया 1200 में से मिला कितना? 1,000 तो कितना नहीं मिला? 200 करोड़ है उसे क्या कहूँ? एक्रूड Accrued इंटरेस्ट। इस साल की एसेट हाँ, व्हाट इज दिस? एक्रूड इंटरेस्ट। 200 रुपया में जानबूझ के एक गलती किया भैया आपके। इनकम में 1200 डालेंगे हाँ भैया, इनकम में देखना 1,000 आएगा या 1200? 1200 12 इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट ऐसे लिख दूं ना भैया? भैया बहुत चौकन्ने होके करना प्लीज, किसी को नहीं आया तो रोक के पूछ लेना। कल मैंने इसी की कहानी सुनाई थी, जो मित्र कल नहीं आ सके देखो वो पूछो, अगर इसमें नहीं आया तो कुछ। अर्निमा आ गया, यस सर स्नेहा आ गया, यस सर स्नेहा एम आ गया, स्नेहा दूसरी वाली स्नेहा एम पूरा नाम बताओ अपना। स्नेहा पिंगोलिया अच्छा बहन, तो पूरा लिखा करना अब, ठीक है, ओके। सबको आ गया, वंश लावरिया आ गया, उमंग भाई आ गया, तिशा गोस्वामी आ गया। यस सर। कोई मेरा भाई पूछना चाहेगा कुछ?
एक बहन पूछती है कि ब्याज पूरे साल का क्यों लगा, अब बिगनिंग में कितने की थी, एंड में कितने की है, 10,000 की, तो पूरे साल हमने इन्वेस्टमेंट हमारे पास ही थी ना, तो ब्याज 6 महीने का लगेगा या पूरे साल का। और कोई पूछो ना भैया, क्या ये वाली एडजस्टमेंट हो गई, जरा देखना, जी के बाद एच भी हो गई थी और आई भी हो गई थी, एडजस्टमेंट कोई बची या सारी हो गई। सारी हो गई। अब प्यारे दोस्तों मैं कहाँ से चलूँ, कोई बता दो ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड से, अरे देखना 14,000 लिखूँ या अलग अलग दिया है तो अलग अलग लिखूँ। अलग अलग लिखे। अलग अलग। अलग अलग ज़्यादा अच्छा है भैया। 2,000 कैश का बैलेंस था ओपनिंग, और बैंक का बैलेंस देखना 12,000 रुपये था ना ओपनिंग। इसकी दूसरी एंट्री कोई बता दो ना, कहाँ डालूं। भैया नहीं होगी। हाँ गुड भैया। सब्सक्रिप्शन में ले चुका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले चुका, अरे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, परली तरफ न्यूज़पेपर भैया नहीं receipt है, तो कहाँ डालूं। इनकम इनकम साइड। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 400 रुपया ना। सेल ऑफ न्यूज़पेपर के बाद सेल ऑफ फर्नीचर ले गया, कैंटीन कलेक्शन ले गया, बिल्डिंग डोनेशन ले चुके, सैलरी ले चुके, कैंटीन एक्सपेंसेस ले चुके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ डाल। खर्चा एक्सपेंडिचर साइड। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा, बहुत मजे से करना दोस्तों, साथ साथ करना भैया। कैंटीन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ले चुका, ये क्लोजिंग कहाँ डालूं। बैलेंस शीट। कैश का बैलेंस कितना था भैया, 1,300 रुपया, और बैंक का बैलेंस कितना था भैया, 4,000 रुपया। आहा मजा आ गया, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सुंदर था, इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें थी भैया। इन्वेस्टमेंट बहुत सुंदर थी, फर्नीचर बहुत सुंदर था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैंटीन तो गजब का था। कैंटीन का खाली खर्चा खर्चा था या बेचा भी था माल। बेचा भी था। सब करो सब करो, एक बार मैं रुक रहा हूँ, किसी ने टोटल कर लिया हो तो बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कितना आया बैलेंस। 53,800। 53,800। 53,800 इसी तरफ आया ना भैया। हाँ दिस जी इज कैपिटल फंड, ये मैं यहाँ पर डाल दिया 53,800। अब इसको कोई बैलेंस करके बता दो। डेफिसिट 9,150। डेफिसिट है डेफिशिएंसी आ रही है, ये ज्यादा है, कितनी आई भैया। 9150। 9150। 150। ये डेफिशिएंसी आई तो क्या करूं, कोई बता दो कैपिटल इसका। फंड में से लेस कर देंगे। माइनस। कैपिटल में से लेस। अच्छा कभी ये डेफिशिएंसी लेस करते करते कैपिटल फंड नेगेटिव हो जाए तो। असेट्स में दिखा। हाँ असेट्स में दिखा देना भैया तब, है नहीं। अभी सब टोटल करके इसको पुट करो, दोनों साइड चेक करो। 57,000। 57,000। गुड दोस्त गुड, सब करो सब करो सब करो, बहुत मजेदार है, बहुत ध्यान से करना, बहुत जम के करना, नहीं आए तो रोक के पूछना दोस्त। भैया कर ली मैंने, फिर से काम में जा रही। हाँ गुड भैया गुड। जो पहले से करके आया होगा, देखो जिसने 12वां 13वां क्वेश्चन किया होगा ना, उसे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा इसमें, है नहीं। हाँ जी सर। तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, हर तरह के सारे बिजली बम, एटम बम, पटाखा बम, सब तरीके के चीज़ें इसके अंदर थी। तो एक बार जिनका रह गया थोड़ा जल्दी से कर लो। दीपिका आ गया, यस सर। गीतांजलि सरन आ गया, यस सर। हर्षिता रचोया पूरा क्लियर है। हाँ बोलो बहन। बोलो बोलो। सर जो बिल्डिंग थी वो हमारी कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग था वो 15,000 का था, और जो डोनेशन थी वो 10,000 की थी। जारुल तो एक जो मिनट, जो दोबारा से आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बहन, माइक पास रख के बोलो। सर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग थी वो 15,000 की थी, हाँ और जो डोनेशन था वो 10,000 का था। तो हाँ, सर जो 5,000 बचे जो वो हम 5,000 रुपये हमने बहन एक्स्ट्रा खर्च किए होंगे ना, वो मालिकों के ही किए होंगे, तो वो तो ऑलरेडी इसी में जुड़े हुए हैं। क्या ये समझ में आ गया जारुल। हाँ बहुत बढ़िया। और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ये पहले भी क्वेश्चन आया था जो जारुल ने अभी रेज किया, तो हर तरह के क्वेश्चन को दिमाग में दौड़ाओ ताकि क्लियरिटी ऑफ आइडिया हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, क्या सबका हो गया। सर हाँ बोलो बहन।
सर कैंटीन की हमने एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में क्यों नहीं की? कैंटीन की एडजस्टमेंट की बहन, प्रीपेड ओपनिंग असेट्स में डाला और क्लोजिंग प्रीपेड क्लोजिंग असेट्स में डाला, बस यही आएगा बैलेंस शीट में तो। और इनसे यूज को इनकम से घटा के प्रॉफिट निकाल लिया और वो हमने यहाँ डाल दिया। सर बैलेंस शीट में 1500 तो नहीं है? नहीं बहन, 1500 ये रहा, मिल गया बहन। तो ये तो परचेज है ना? परचेज फर्नीचर नहीं है का? बहन, फर्नीचर नहीं है, ये तो कैंटीन का प्रीपेड है 1500 रुपया। ओके सर, थैंक यू। ठीक भैया, स्केल रख के करना बहन खुशबू, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा ना। यस। चलो दोस्तों आगे एक और खेलें पूरा पूरा बढ़िया वाला। प्यारे दोस्तों अब मेरा बस एक टाइप बच गया, सब तरीके के हो गए, उसके सब हल्के भारी सब तरह के क्वेश्चन हो गए। जब हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट के साथ ओपनिंग बैलेंस शीट दे दे तो क्वेश्चन का आइडियोलॉजी तो यही होगा। तब कोई मुझे बताओ कौन कौन से अकाउंट आप बनाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट ये तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये तो दे रखी होगी। तब उसको करने और उसको पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा। वो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा पर ज़्यादा बदलावट के साथ होगा। तो उन बदलावट को समझने के लिए हम एक उसके भी क्वेश्चन को लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और मेरे ख्याल से वाइट पैनल पे ही चलते हैं। वाइट पैनल पे बहुत छोटा छोटा लिखा हो तो शायद वो दिख जाता है अच्छे से। चलो दोस्तों देखना भैया, इसमें देखना 1 जनवरी बोले तो क्लोजिंग या ओपनिंग? ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी, देन 31 दिसंबर की रिसीप्ट एंड पेमेंट दे दी, एडजस्टमेंट दे दी। कहता है क्या बनाओ भैया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। क्या आया? अब इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे और वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे तो उसका बस आइडिया समझना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान होता है भैया। चलो जी पहले फॉर्मेट बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। इस चैप्टर का ये द लास्ट है प्यारे दोस्तों, इसके बाद स्कैनर के क्वेश्चन जरूर बचेंगे बट मोटे तौर पे ये आखिरी है। सब बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बड़ा सा बनाओ दोस्तों। फिर छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर बैलेंस शीट। सर स्टेटमेंट ऑफ हाँ अफेयर्स तो है बनाए नहीं, मैं उसको मिटा ही दूँ, इधर बड़ा सा ही बना लेते हैं। अब तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो दे रखी है, बनाने ही नहीं। थैंक यू जी। तो प्यारे दोस्तों स्टार्ट करें। दिस इज व्हाट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, और 19 करके छोड़ा तो मैं भी 19 करके छोड़ दूँ ना डैश डाल के। दिस इज व्हाट बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 19 डैश। अब स्टार्ट करूं भैया, पहली बार कर रहे होंगे आप भी। तेज से बोल बहन दिया। सर एग्जांपल्स कौन से? नहीं क्लियर नहीं आई आवाज बहन। यह पूछ रही एग्जांपल कौन? ये एग्जाम्पल नहीं है बहन, 15वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ओके सर। अब आ जाओ भैया, स्टार्ट कहाँ से करूं? ओपनिंग बैलेंस शीट से, रिसीप्ट एंड पेमेंट से या एडजस्टमेंट से? एडजस्टमेंट। भैया अब देखने का पहले ना लिखने की जल्दी नहीं करना, पहले आइडियोलॉजी समझ लेना। पिछ मेरे को दिया 1800 इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ओके जी, तो प्यारे दोस्तों इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? 1500। मैंने यहाँ पे डाली। मैं जानबूझ के भी इसको लिखने से रुक गया क्योंकि मुझे कुछ दिखा। अब मेरे को सब्सक्रिप्शन की सारी चीजें लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पे दिख रही है सब्सक्रिप्शन, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग देखना कितनी थी। प्यारे दोस्तों इस साल की सब्सक्रिप्शन के देखना, ये 3 आइटमें मुझे दिखी यहाँ पे। मैं एक बार सर्कल सही से डालूं, एक चीज रह गई, यही चीज दिखाई दी ना भैया? जी भैया। अब पहले मुझे वर्किंग नोट की तैयारी कर लेनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी डालूं? 14,000 या तीनों को जोड़ के? हाँ बहुत गुड भैया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 18,500। प्यारे दोस्तों पिछले साल के पहले बताओ कितने आउटस्टैंडिंग थे? कोई बताओ, 3500 में से कुछ नहीं कहता तो मानते थे सारा मिल गया। क्या सारा मिल गया मेरे दोस्तों? 2000 बहुत। तो इसमें कितने घटाऊं? 2000 लेस करूं, आउटस्टैंडिंग 1 जनवरी वाले लिख दूं ना भैया। और कितने अभी भी आउटस्टैंडिंग?
1500। 1500। प्यारे दोस्तों ये इनर कॉलम में आएगा ना। मैं 1 जनवरी लिखने पे मजबूर हूँ ना, क्योंकि मुझे ईयर तो पता नहीं। आगे कितना आगे भैया? 1500 रुपया। क्या इतना आया? है। हाँ स्नेहा बोलो। यस सर। पिछले साल की नहीं मिली, वो एज अ बेड डेट है, आगे लिखा हुआ है। अच्छा भैया आगे देख ले, बहन कह रही है बेड डेप्ट के बारे में भी कुछ कहता है। कहता है बैलेंस ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग टू बी राइट ऑफ एज बेड डेप्ट। मजा आ गया भैया ये तो। अगर नहीं कहता तो मैं ऐसे ही मानता। अब कहता है जो पिछले साल के 1500 रुपये नहीं मिले वो कुछ और या बेड डेप्ट। Okay. तो प्यारे दोस्तों ये तो मजा आ गया। इसमें से 1500 रुपये घटा दूं और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग नील हुए। 1500 1800। भैया पिछले साल वाले जो नहीं मिले उन्हें आउटस्टैंड, उन्हें बेड डेप्ट मानना है। और ये बेड डेप्ट सब्सक्रिप्शन ना भैया, क्या ये 1800 होंगे या 1500? मेरे भाई को बताओ। 1500। इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है? 1800। वो इस साल की कमाई है इसीलिए जोड़ दूं भैया। और कहाँ दिखा दूं? बैलेंस टोटल कितने हो गए भैया? 1800 ना। 1800। बढ़िया एंट्री थी ना सब्सक्रिप्शन की। सबको समझ में आया कैसे कैसे देखा? कुछ रह गया सब्सक्रिप्शन का कोई ये मतलब? एडवांस में हाँ साल का। भैया नीचे तो एडवांस नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो दिया है ना। तो 2500 रुपया एडवांस मिला है 31 दिसंबर को। 2500 रुपया मैं और लेस कर दूं दोस्तों, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यहाँ भी दिखा दूं। तो सर हाँ बोलो बहन। सर ये 1500 लिख के 1500 फिर माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि बहन उसने कह दिया ना, यहाँ पे कहता है जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला उसे राइट ऑफ एज अ बेड डेप्ट कर दो। तो मैंने घटा दिया और बेड डेप्ट डाल दिया। आ गई दो एंट्री। हाँ सर। ध्यान और से। वर्किंग नोट के अंदर सेकंड स्टेप के अंदर 2000 कहाँ से आया? 2000 जो पिछले साल के नाम के इस रिसीप्ट में कितने जुड़े हैं भाई? 3500 या 2000। 2000? तो वही घटाऊंगा ना मेरे भाई। हाँ जी भाई। और पूछो और पूछो। सब देखो, सब ध्यान से करो। मैं इनकम साइड पे डाल दूं भैया बाय सब्सक्रिप्शन। अब 15,800। मैं एक बार रुक रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन की सारी एडजस्टमेंट देखना। ये वाली भी ले ली, ये वाली भी, और एडजस्टमेंट वाली भी ले ली। हो गई सारी। बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत ध्यान से करना, चौकन्ने होके करना। चिराग आ गया दोस्त, ध्रुव आया। यस सर। यस सर। गुड भैया, दोनों ध्रुव गुड। यश अकर्णिया आ गया। हाँ जी भैया आ गया। विशाल सोनी चलें आगे। यस सर। भैया सबका वर्किंग नोट बन गया। किसी को पूछना है तो पहले पूछो भैया, आगे मत चलने देना नहीं आया तो। मैं वर्किंग नोट मिटा दूं दोस्तों। ए एडजस्टमेंट हो गई, बी हो गई। अब किस पे आ गए भैया? सी पे। द बैलेंस ऑफ इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी वाज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 20%। था कितना? अरे वो तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा होगा। कितने का था इक्विपमेंट? 12,500। पहले देखना रिसीप्ट में है क्या इक्विपमेंट। रिसीप्ट में होता तो कोई मतलब बता दो क्या होता। भेज दी होती। लेस कर देता। पेमेंट में है क्या? हाँ जी भैया है, Yes, sir. खरीदी है। हाँ भैया देखना कितने की खरीदी? 1800 रुपये की। तो ऐड कर दूं ना भैया, है ना? और तो कहीं नहीं है ना इक्विपमेंट? नहीं। तो कितना हो गया? 14,300 हो गया क्या? इसकी तो मैं 1800 की तो एक एंट्री करूंगा। नीचे क्या कहता है? डेप्रिशिएशन देखना पर एनम लिखा या नहीं लिखा। नहीं लिखा। नहीं लिखा। तो मैं सीधा सा 20% घटा दूं ना दोस्तों। देखना 2860 आया क्या? भैया इसमें तो ये बोला ना कि 1 जनवरी वाली जो है उसी पे ही हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। नहीं नहीं प्यारे दोस्त, द बैलेंस ऑन इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। ओके ये हम कह सकते हैं, पर मैं फिर इसके बारे में अजम्पशन लिखना पसंद करूंगा। इसकी डेट भी मैं 1 जनवरी ही मान रहा हूँ। ठीक है भैया, डेट ऑफ परचेज नहीं दी ना? क्या आ गया मेरे भाई? और ये मैंने स्टार बना के लिख भी दिया अपनी अजम्पशन। 0 4 12 माइनस 8 4 13 11,440 आ जाएगा। डेप्रिशिएशन डाल दूं ना यहाँ पे
2862 डेप्रीशिएशन ये इक्विपमेंट का, और इक्विपमेंट जो बच गया मेरे पास वो कितने का था भैया? 11,440 का। कोई प्यारा पूछ लो। सब करो, ध्यान से करो, जम के करो। कोई भी प्रॉब्लम हो रोकना है और पूछना है दोस्तों। पूरा आया ना भैया? वैसे तो सब लोग अपने घर से ही पढ़ रहे हैं, पर फिर भी किसी मित्र को क्योंकि प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो भैया आके पढ़ लेना। सो चलिए जनाब आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये मेरा ख़त्म हो गया ये वाली एंट्री सी डी। देयर इज एन अमाउंट ऑफ 1200 ओइंग फॉर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। ओइंग मीन्स क्या? या आउटस्टैंडिंग। किस साल की? कुछ बोला ही नहीं। इसी साल। इस साल पिछले साल की ओइंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है या नहीं है? नहीं होता तो मेरे को यहाँ मिल जाता। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितना था भैया इस साल का? 1200 रुपया। 1200। पेमेंट में देखो 8,000 है। 8,000 है प्रिंटिंग का, है ना भैया? तो मैं 8,000 इनर कॉलम में यहीं पे बना लेता हूँ। प्रिंटिंग का पेड अमाउंट था भैया 8,000 रुपया। कोई बताओ कितना मैंने पे नहीं किया? 1200। वो इस साल का खर्चा, इसीलिए जोड़ दूं। अगर पिछले साल के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में होता तो मैं क्या करता? उसे लेस कर देता ना भैया। क्या ये आ गया? एडजस्टमेंट सारी खत्म। सिंपल तरीका आ गया। कहाँ देख रहे हैं? अब एडजस्टमेंट देख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी देख रहे हैं और रिसीट पेमेंट में भी देख रहे हैं, और सबके इम्पैक्ट को कंप्यूट करके डाल रहे हैं। अब बताओ पहले कौन सी साइड? रिसिप्ट। नहीं मैन, पहले बैलेंस शीट को ले लो। एक्यूमुलेटेड फंड, पता नहीं ये क्या नया चीज है। प्यारे दोस्तों अब कैपिटल फंड या जर्नल फंड होता है, इसका नाम देखना। एक्यूमुलेटेड फंड लिख दिया, तो मैं यहाँ पे मैं नाम बदलूं या वही रखूं? 22,000 रुपए इनर कॉलम ना। ट्रेनर फीस आउटस्टैंडिंग, अरे ये तो कुछ बढ़िया है। पहले देखना यहाँ ये 4,000 रुपए की ये पेमेंट, इसके ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 1,000 ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल वाली साफ ही कह रहा है छोड़ी या पे कर दी? तो देखना देखना फीस 3,000 पेड थी मेरी 4,000, जिसमें पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 1,000। वो पे कर दी, लेकिन वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इस साल का खर्चा बता दो। हो गया ना? 1,000 की भी एंट्री और 4,000 की भी एक की बारी होगी ना, क्योंकि अकाउंटों से ही ले रहा हूं दोस्तों। अब आ जाओ, देखना इक्विपमेंट ले चुका, सब्सक्रिप्शन ले चुका। अरे ओपनिंग कैश कहाँ डालूं? कहीं नहीं डालना, ये यहाँ पे गया। देखना 2 एंट्रियां हो गई ना, है ना? अब ये हो गया, ये हो गया, है ना? अब मैं कौन सी साइड ले लूं? कोई बता दो। रिसीप्ट साइड। ये ले चुका, सब्सक्रिप्शन ले चुका। अब फिर बताना फील्ड ट्रायल एंट्रेंस फीस कहाँ डालूं? लायबिलिटी। हाँ भैया परली तरफ देख लो, खर्चा तो नहीं है फील्ड ट्रायल का ना, कुछ नहीं है। फील्ड ट्रायल का है। अरे खर्चा है, रुकना जरा। अच्छा खर्चा देखना, ये फील्ड ट्रायल का एक्सपेंसेस ये है। बताओ 14,400 की फीस मिली, खर्चा आधे से कम या आधे से ज्यादा? तो क्या मानूं फील्ड ट्रायल का प्रोग्राम नहीं हुआ होगा या हो गया होगा? हो गया होगा। अब मैं अभी भी मान सकता हूँ नहीं हुआ होगा, मैं लाइबिलिटी में डाल दूं सही है, लेकिन आधे से ज्यादा हो गया तो असम्पशन ज्यादा अच्छी है। प्रॉफिट फ्रॉम फील्ड ट्रायल लिख दूं ना यहाँ पे? हाँ जी भैया। प्रॉफिट फ्रॉम फील्ड ट्रायल। रिसीप्ट कितनी थी? हाँ इनर कॉलम में प्रेजेंट कर लेता हूँ। 14,400 मिले थे, और खर्च कितना किया मैंने? 12,100 ना। हाँ तो कितना मेरा बच गया सरप्लस? 2,300। कोई इसे लायबिलिटी में भी माने तो गलत नहीं होगा भैया, ये तो बढ़िया हो चुका। अच्छा सोसाइटी ईयर बुक का रिसीप्ट दिया, पता नहीं ये क्या वाला है। पैसा गया या मिला? मिला तो बताओ कमाई या लायबिलिटी? ये मेरी बहन बोली महक अग्रवाल आज बादाम खाना भूल गई। अच्छा किस चीज की ईयर? ये बुक करना भैया, वर्ड सही नहीं था। हम ना सोसाइटी में अपनी किताब छापते हैं, हर साल किताब छापते हैं, और लोगों को वो किताब देते होंगे तो उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह के पैसे नहीं मिलते होंगे या मिलते होंगे? तो वो किताब है भैया। अब बताओ उसे कहीं भी स्पेसिफिक पर्पस पे खर्च करें या कहीं भी खर्च करें? कहीं भी खर्च करेंगे भैया। तो मेरी बहन क्या सोसाइटी ईयर बुक बिके तो कमाई होगी, क्या है समझ में आया?
5,500। महक आ गया? यस सर। चलो भैया पेमेंट पे आ जाए। प्रिंटिंग ले चुके थे। स्टेशनरी एंड पोस्टेज कहाँ डालूं भैया? हाँ, स्टेशनरी एंड पोस्टेज। बहुत मज़ेदार है भैया, ध्यान से करना। 2300 रुपया है ना भैया। फिर न्यू इक्विपमेंट ले चुका था। हायर ऑफ ट्रेनिंग ग्राउंड, बताओ कहाँ डालूं? एक्सपेंडिचर। हाँ बिल्कुल, हायर चार्जेस लिए ग्राउंड के, ट्रेनिंग ग्राउंड के। 5,000 था भैया, किराए पे ग्राउंड लिया। फिर भैया 4,000 की एंट्री कर चुके। जर्नल एक्सपेंसेस यहीं पे आएगा ना, 1,500 रुपया। फिर प्यारे दोस्तों फील्ड ट्रायल का ले चुके। क्लोजिंग कैश एट बैंक दिया, देखना मैं यहाँ पे डालूं। अच्छा था ना ये वाला क्वेश्चन? छोटा होते हुए भी थोड़ा सा खोटा था ना? तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। कोई बता दो इसको, जब बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? करो करो सब करो। डेफिसिट है। डेफिशिएंसी आ रही है? कितनी आई डेफिशिएंसी दोस्त? डेफिशिएंसी आई तो एक्यूमुलेटेड फंड में घटा देंगे, सरप्लस आया तो जोड़ देंगे, और दोनों साइड सही है तो क्या होना चाहिए? कुछ और या मैच हो जाएगा ना भैया? कर लोगे? सबको आ गया? अच्छे से आया? एनपीओ की अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे साथ। दोबारा बोल दिव्या। सर बैंक की अमाउंट कितनी है? 10,700 मैन। ओके सर। और भी कोई कुछ पूछना चाहेगा जी? बहन ये कौन सी क्लास है? 6 और 7। लीजा दीदी है कि आ जाएंगे भैया। और किसी की कोई प्रॉब्लम? सबका आ गया? सर ये अकुमुलेटेड फंड। जर्नल फंड या कैपिटल फंड का ही दूसरा नाम होगा ना दोस्त? ओके। और पूछ लो कोई। भैया सब अच्छे से करना, ध्यान से करना, जम के करना। तो प्यारे दोस्तों आज बहुत मजा आया। स्कैनर वाली एक्सरसाइज अब पूरी करके आनी है। अगली क्लास में स्कैनर की प्रॉब्लम लूंगा और फिर आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आज बहुत मजा आया आज की क्लास में। अगली क्लास में फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो बहन। क्वेश्चन नंबर 14 था, ट्रायल बैलेंस गिवन थी उसमें। नहीं बहन, मैंने लास्ट क्लास में कह दिया था ट्रायल 13 वाला लास्ट करना है। एनसीईआरटी के जेबी की एग्जाम एक्सरसाइज का ट्रायल बैलेंस और उसके बाद वाले नहीं करने, लेकिन मिक्स्ड एक्सरसाइज वाली वो स्कैनर है, वो फिर सारे करने। ठीक है बहन? ट्रायल बैलेंस वाले हमारे कोर्स में नहीं बचे। फिर मैंने ये भी कहा था जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट एंड पेमेंट देवे, वो भी हमारे कोर्स में इस बार नहीं बचे। ठीक है बहन? ओके जी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत Thank you भैया। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। हाँ बहन, काम दिखाने वाली है आज? ये तो अच्छा नहीं बहन, तो खुद बोल के काम करी थी। Recording in progress. कोई बात नहीं, कोई बात। प्रैक्टिस की बात है बहन, तो प्रैक्टिस नहीं करी, प्रैक्टिस करेगी तो पूरा आ जाएगा, और कोई बात ही नहीं है। हाँ नहीं, प्रैक्टिस कर। अब मेरे सामने बैठ के तो तू सही सही कर रही है, तो बस बैठ कर एक दिन में सारे कर ले, अब हो जाएंगे, डरियो नहीं। चल कोई बात नहीं।